अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 8 जनवरी बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मगरबी गोदावरी में ट्रेवल्स की बस आजिज़गी का शिकार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हालिया बस हादसात ने मुसाफिरों में खौफ हिरास पैदा कर दिया है। हाल ही में हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बसों के अलमनाक हादसे के बाद जिसमें तकरीबन 20 मुसाफिर जिंदा जल गए थे, अब मशरकी गोदावरी जिले के गदूर ग्रामीण ब्रिज पर एक और खौफनाक वाकया पेश आया है। लिहाजा खांगी ट्रेवल्स की बस जो 10 मुसाफिरों को लेकर खम्मम से विशाखापट्टनम जा रही थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की लपेट में आ गई। खुशकिस्मती से जैसे ही बस में चिंगारियां उठी, ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क किनारे रोका और तमाम मुसाफिर को फौरी नीचे उतार दिया। देखते ही देखते ये बस पूरी तरह शोलापोश बन गई और मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई। मुकामी अफराद और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अगर से तमाम मुसाफिर महफूज रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि इनका कीमती सामान बस के साथ ही जल गया। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर क्रेन के जरिए बस को सड़क से हटाया और ट्रेवल्स इंतजामिया से रब्ता करके मुसाफिरों को दूसरी बस के जरिए इनकी मंजिल की तरफ रवाना करने के इंतजाम किए। लिहाजा इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इंडोनमेंट इंस्पेक्टर रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने 50,000 रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत कबूल करते हुए महकमे इंडोमेंट के एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर इंडोमेंट किरण कुमार ने शहर के इलाके बाकंबरपेट में वाक़े एक अराजी से मुतालिक सर्विस से मुतालिक रिपोर्ट फराम करने के लिए शिकायत कुनिंदा से 1.5 लाख रुपए बतौर रिश्वत तलब किए थे, जबकि 50,000 रुपए रिश्वत की रकम कबूल करते हुए एसीबी के हुक्म ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा इंस्पेक्टर के पास से रकम जब्त करके इसे एसीबी की केसेस की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। मुशीराबाद में आग लगने का वाकया। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात आग लगने का एक वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक गुलशन नगर भोलकपुर में वाक़े एक स्क्रैप की गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके साथ ही इलाके में कसीफ धुआं फैल गया, जिससे मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि इससे मुत्तसिल स्क्रैप की दुकानात बताई गई है। लिहाजा फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए आसपास के इलाके को खाली करवाया और आग बुझाने का काम अंजाम दिया। वाज़ेह इस हादसे में किसी भी तरह की जानी नुकसान या किसी के भी जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसानात की इत्तलात जरूर है। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट। तेलंगाना में एक बार फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी किया कि 12 जनवरी की रात तक दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ई होंगी। माहिरीन के मुताबिक रियासत में एक बार फिर सर्द लहर जैसे हालात पैदा होंगे। इसके अलावा रियासत के कई हिस्सों में शदीद कहर छाए रहने का भी इम्कान है, जिसका असर रात और सुबह के वक्त में ज्यादा होगा। दिन का दर्जा हरारत भी 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने की तवक्को है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते की रात जिले संगारेड्डी के कोहिर में अखली तरीन दर्जे हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। तो वहीं दूसरी जानिब रियासत आंध्र प्रदेश में बारिश की पेशकश की गई है। खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के दबाव की वजह से 8 जनवरी के बाद श्रीलंका के करीब एक कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। इसके जरिए असर 9 जनवरी से तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश के जनूबी साहिली इलाकों और रायलसीमा में हल्की ता औसतन बारिश हो सकती है। सफाई के इक़दाम पर मौसूल अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत। शहर भर में सफाई के मियार को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिशों के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर आरवी कन्नर ने जोनल कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो फील्ड लेवल पर मुआयने तेज करें और सफाई के इक़दाम पर मौसूल अमलावरी को यकीनी बनाएं। कमिश्नर ने यह हिदायत 4 जुम्मे को एडिशनल कमिश्नर्स, जोनल कमिश्नर्स, इंजीनियरिंग हुक्काम और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अहदेदारों के साथ मुनक़दा एक वेब एक्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी की। वाज़ेह है कि इजाज़त इजलास का बुनियादी महवर GCMC की जारी खुसूसी सफाई मुहिम की पेश रफ़त और शहर भर में नाफिज किए जाने वाले दीगर तरक्याती प्रोग्राम थे। मक्का मस्जिद में रोजेदारों और मुसल्लियों के इंतजाम का जायजा। रमज़ान मुबारक की आमद से पहले तारीखी मक्का मस्जिद में मुख्तलिफ देखभाल के कामों, सफाई और मुख्तलिफ महकमात के साथ इश्तराक और ताउन के जरिए कामों को अंजाम देने के लिए आज मक्का मस्जिद में तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। लिहाजा रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने रुकन असम्बली चारमीनार जनाब मीर ज़फ़र अली, इनके हमरा जनाब मोहम्मद फ़हीमुद्दीन क़ुरैशी सदर नशीन टिमरेस और दीगर महकमात के अहदेदारों के साथ तफसीली तौर पर जायजा लिया। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्वीट शॉप्स और कैंटीन कंपनियां GST के निशाने पर। तेलंगाना के शहरी इलाकों बिलखुसूस हैदराबाद और सिकंदराबाद में सरकुर्दा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानें और कैंटीन करने वाले GST के निशाने पर है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कई मकामात पर GST अहदेदारों की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों ने इन कारोबार से जुड़े अफराद में तशवीश की लहर पैदा कर रखी है। लिहाजा GST चोरी मामले में तेलंगाना में की जाने वाली इन कार्रवाइयों के सिलसिले में कहा जा रहा है कि कई रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानों के अलावा कैटरिंग करने वाली कंपनियों की जानिब से बड़े पैमाने पर की जाने वाली धांधलियों की निशानदेही होने लगी है।
जराये के मुताबिक शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता साल के आखिर में की गई इनकम टैक्स सर्वे के दौरान होने वाले इंकशाफ की बुनियादों पर जीएसटी हुकाम ने दावों का नया सिलसिला शुरू किया है। बताया जाता है कि हाल अरसे में जीएसटी धोखाधड़ी और हवाले से जुड़े बड़े मामला मंजर आम पर आने के बाद कहा जा रहा है कि दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में की जाने वाली इन कार्रवाइयों का भी इन मामला से ताल्लुक होने के नतीजे में दावे किए जाने लगे हैं। संक्रांति के मौके पर 13 जनवरी से परेड ग्राउंड पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तेलंगाना में सेहत के फरोग के लिए संक्रांति के मौके पर इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का इनेकाद का फैसला किया गया है। लिहाजा तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने हॉट एयर बलून फेस्टिवल और हाईटेक ड्रोन शो के एहतमाम का भी ऐलान किया है। वजीर सेहत जोगपली कृष्णा राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए संक्रांति के मौके पर काइट फेस्टिवल की तफसीलात से वाकिफ कराया। मजीद इन्होंने चीनी मांझे के इस्तेमाल की सूरत में सख्त कार्रवाई का भी इंतबा दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने सेहत के शोबे में सरमायाकारी के लिए कामयाब मसाई की है और सेहती शोबे में सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंग की फरोख्तगी मुरूज पर। संक्रांति के त्योहार के मौके पर शहर भर में तैयारी जारी है। लिहाजा गुलजार हाउस, हुसैन आलम और मंगल घाट के पतंग बाजारों में जबरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही है। लिहाजा यहाँ की दुकानें पतंगबाजी के लिए शहर भर में मशहूर है। इसके अलावा कागजी पतंगों की मार्केट में बहुत ज्यादा मांग है, जो कि 1 दर्जन पतंगों की कीमत साइज के लिहाज से 50 रुपए से लेकर 600 रुपए तक है। गैर कानूनी वाटर कनेक्शन पर फौजदारी मुकदमात दर्ज। बंजारा हिल्स के इलाके में बड़ी तादाद में गैर कानूनी वाटर कनेक्शन लेने वाले 10 अफराद के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे है कि बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर श्री राम नगर कॉलोनी में तबाहशुदा सड़क की जगह नई सीसी रोड के लिए खुदाई की गई है, जबकि इस दौरान 1 या 2 ड्रेन कनेक्शन को नुकसान पहुंचा। लिहाजा कुछ लोगों ने खराबशुदा ड्रेन लाइन को नई लाइन से तब्दील कर दिया। साथ ही मौजूदा सरकारी कनेक्शन के अलावा 15 मिली खतर का एक गैर कानूनी कनेक्शन भी ले लिया गया। लिहाजा इतला मिलते ही सड़क पर मौजूद हर शख्स ने अपनी मर्जी से वाटर बोर्ड का पानी का बड़ी तादाद में गैर कानूनी कनेक्शन हासिल कर लिया और इस गैर कानूनी कनेक्शन को छुपाने के लिए इस पर मिट्टी डाल दी। उन्होंने ये भी बताया था कि 2 दिन में सीसी रोड का काम शुरू हो जाएगा, जिससे ये गैर कानूनी कनेक्शन का पता नहीं लगेगा। लेकिन इसकी इत्तला वाटर बोर्ड सेक्शन मैनेजर राम बाबू को मिली और उन्होंने वहाँ का दौरा किया और गैर कानूनी कनेक्शन की निशानदेही की। लिहाजा मैनेजर की शिकायत पर बंजारा हिल्स पुलिस ने 10 अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएससी तलबा को स्नैक्स के लिए ज़ायद 4 करोड़ की मंजूरी। हुकूमत ने एसएससी इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों के लिए स्नैक्स फराहम करने का फैसला किया है। लिहाजा डायरेक्टर महकमा स्कूली तालीम व स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर ई नवीन निकोलस IAS ने बताया कि तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को इस सिलसिले में 4 करोड़ 23,11,385 रुपए मंजूर कर दिए गए हैं, जिसके जरिए एसएससी उम्मीदवारों को इम्तिहानात के दौरान यानी 16 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक शाम के वक्त स्नैक्स फराहम किए जाएंगे। KTR की रैली में जय जगन के नारे। खम्मम में वाकया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। साबिक वजीर और BRS के कारगुजार सदर KD रामाराव की जानिब से खम्मम में एक मुनक़दा रैली के दौरान एक गैर मुतख़्ख़स सियासी मंजर देखने में आया। लिहाजा इस रैली में आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी की तस्वीर और YSR कांग्रेस पार्टी के झंडे दिखाई दिए, जिससे सियासी हल्कों में नई बहस छिड़ गई। लिहाजा इस मौके पर जगन पार्टी के कारकुन और हामी भी मौजूद थे, जो जय जगन और जय KTR के नारे लगा रहे थे, जबकि रैली की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। शहरी इलाकों में इंदिरा साइड्स की 1 मार्च से तकसीम। वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सीताका ने ऐलान किया है कि शहरी इलाकों में इंदिरा साइड्स की तकसीम की स्कीम के दूसरे मरहले पर 1 मार्च से लेकर 8 मार्च के दरमियान अमल किया जाएगा। मज़ीद इन्होंने कहा कि इस स्कीम के पहले मरहले के तहत 10 इलाकों में 30 लाख से ज्यादा साड़ियाँ तकसीम की जा चुकी है, जबकि ये साड़ीज खुसूसी तौर पर सिलसिला के बाफिंदों से खरीदी जा रही है, जिसका मकसद रियासत में मुकामी बाफिंदों की मदद करना है। मुस्तहिक़ अफराद में मकानात की तकसीम का तयख़ुन। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि शहर के मुज़ाफ़ात में रामास्वामी कुंटा के करीब 115 एकड़ अराज़ी पर हुकूमत की जानिब से तैयार किए जा रहे हैं तकरीबन 2160 मकानात मुस्तहिक़ गरीब अफराद में तकसीम किए जाएंगे। लिहाजा वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से हुज़ूर नगर की गरीब अवाम के लिए संक्रांति तोहफे के तौर पर इन मकानात की दरख्वास्तें जुमेरात से हुज़ूर नगर हाउसिंग कॉलोनी में शुरू होंगी और बेघर गरीब अफराद MRO दफ्तर में दरख्वास्तें दे सकते हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि मकानात की अलॉटमेंट मुकम्मल शफाफ तरीके से की जाएंगी और इसमें किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं होंगी। मज़ीद इन्होंने कहा कि मार्च के इख्तिताम तक रामास्वामी कुंटे में तामीर होने वाली हाउसिंग कॉलोनी मुकम्मल कर ली जाएंगी और इसे रियासत भर में एक रोल मॉडल कॉलोनी के तौर पर तैयार किया जाएगा। कांग्रेस ने बल्दी इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और महेश कुमार गौड़ की मुलाकात, उम्मीदवार के इंतखाब पर भी गौर व खौज। आने वाले बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना में बरसर इख्तिदार कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। वज़ीर के फरवरी में इंतखाबात के इनेकाद की खबरों के दरमियान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ के दरमियान असेंबली में तकरीबन 1 घंटे तवील इजलास मुनक़द हुआ था। लिहाजा इस मुलाकात में बल्दिया के वार्ड्स और कॉर्पोरेशनों के डिवीजन के उम्मीदवारों के इंतखाबी हिकमत अमली और कामयाबी के लिए लाहे अमल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में यह फैसला किया गया कि रियासत भर में उम्मीदवारों के इंतखाब को निहायती मुनज़्ज़म और शफ़ाफ़ अंदाज में अंजाम दिया जाएगा।
मरदमशुमारी के लिए अप्रैल से सितंबर तक मकानात की फहरिस्त साजी। हुकूमत ने मरदमशुमारी 2027 के तहत घर घर जाकर मकानात की फहरिस्त तैयार करने के लिए 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2026 तक की मुद्दत मुकर्रर की है। लिहाजा इस 6 माह की मुद्दत के दौरान मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़र इंतज़ाम इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक मुकर्ररा 30 रोज़ा मुद्दत में मकानात की फहरिस्त साजी का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा आज मरदमशुमारी के रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से जारी कुर्दा नोटिफिकेशन के मुताबिक हिंदुस्तान की मरदमशुमारी 2027 के सिलसिले में मकानात की फहरिस्त साजी हिंदुस्तान की तमाम रियासतों और मरकजी ज़र इंतज़ाम इलाकों में 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 के दरमियान 30 दिनों की मुद्दत के दौरान की जाएंगी। 200 यूनिट मुफ्त बरखी और 500 रुपये में सिलेंडर के लिए दोबारा दरख्वास्तें शुरू। कौन कौन है अहल और क्या क्या दस्तावेज की जरूरत होंगी, आइए जानते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने अवामी फलाह व बहबूद को तरजीह देते हुए गृह ज्योति और महालक्ष्मी स्कीम के लिए दोबारा दरख्वास्तें वसूल करने का अमल शुरू कर दिया है। लिहाजा इस फैसले के तहत वो तमाम अफराद जो किसी वजह से अब तक इन स्कीमों से फायदा हासिल नहीं कर सके थे, अब वो दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। हुकूमत का कहना है कि कोई मुस्तहिक खानदान सरकारी सहूलतों से महरूम नहीं रहना चाहिए। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि दरख्वास्त के अमल को शफाफ और आसान बनाने के लिए रियासत के तमाम म्युनिसिपैलिटी और बल्दिया ऑफिस में सरकारी अहदेदार तैनात किए जाएंगे ताकि अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बताया है कि जिन अफराद को हाल ही में नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं, अब वो अफराद भी इन 2 स्कीमों के लिए अहल होंगे। वज़ीर के गृह ज्योति स्कीम के तहत गरीब और मुस्तहिक अफराद को हर महीना 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है, जिससे गरीब और मिडिल क्लास के अवाम को बिजली के बिलों में काफी बड़ी राहत मिलेंगी। इसके अलावा महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुस्तहिक खानदानों को सिर्फ 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर फराहम किया जा रहा है, जो इस महंगाई के दौर में घरेलू ख़वातीन के लिए काफी बड़ी सहूलत है। हुकूमत के मुताबिक दरख्वास्त देने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, ताज़ा करंट का बिल, गैस पासबुक और बैंक अकाउंट की तफसीलात जमा कराना लाजमी होगा। इसके अलावा अहदेदारों ने बताया है कि माजी में कई अफराद दस्तावेज की कमी या टेक्निकल वजूहात की वजह से इन स्कीमों से फायदा नहीं उठा सके थे, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से इन तमाम खामियों को दूर करते हुए उन लोगों को दोबारा मौका दिया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत का कहना है कि यह कदम गरीब अवाम की फलाह बहबूद को मजीद तरजीह देने की खातिर उठाया गया है। लिहाजा अवाम से अपील की गई है कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर अपनी खरीबी मंडल या म्युनिसिपल ऑफिस में जाके अपने तमाम दस्तावेज के साथ इन दोनों स्कीमों से मुतालिक दरख्वास्तें दाखिल कराएं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।